एकाग्रता की शक्ति से भरपूर होकर बाबा को खींच कर ले आते हैं अपने पास। आ जाओ बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। निराकार परम ज्योति हमारे सन्मुख, हमारे साथ साथ हिस्ट्री हॉल में आज के महावाक्यों का वर्णन चिंतन मनन करने की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। और सुप्रीम टीचर से सुप्रीम पढ़ाई पढ़ने वाली मैं रूहानी रेगुलर गॉडलेस स्टूडेंट स्थित हो जाती हूँ उनके सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 6 मई 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं, हम शॉर्ट में ही लेंगे मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। कितने टाइम से बाबा की मुरलियां याद पर चल रही है। आज की मुरली भी बाबा ने याद पर चलाई है ना। बाबा ने कहा कौन सा पैगाम तुम्हें अभी सबको देना है, तो क्या पैगाम देंगे हम कि अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है, हाँ अंडरलाइन करना इस बात को। हाँ क्या कर्तव्य है? बाप का सो करना, है ना। बाप का सो कैसे करेंगे? कहा भी जाता है सन सोज फादर। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो यहाँ मेन पॉइंट जो चिंतन का आएगा कि मुझे बाप का सो करना है, तो मैं बाप का सो कैसे करूंगी? बताएं फटाफट। एक, हाँ बाप का सो करना है, कैसे करेंगे बाप का सो? ओम हेलो शांति। यदि जी। हमारे गुणों से, ओम शांति, हमारे गुणों से, कर्तव्य से, चाल चलन से, चेहरे से, ओम शांति। और हमारे हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष हो, है ना। मैं जो कुछ भी करूं उसमें बाबा नजर आना चाहिए। जैसे मैं चल रही हूँ तो बाबा कैसे चलता, हाँ हम भोजन कर रहे हैं बाबा कैसे भोजन करता, जो हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, मेरी जगह बाबा होता तो क्या करता। तो हर चलन में मुझे मेरे अंदर से, मेरे चरित्र से बाबा नजर आना चाहिए। हाँ तो ऐसे बाबा हमारे से प्रत्यक्ष होने वाला है। सो करना मतलब क्या? लौकिक में देखते हैं ना कि भी बच्चा होता है तो कहते हैं ना कि ये तो उसके मम्मी पापा जैसा ही है, बिल्कुल उसके पापा जैसा है। दिखावे में तो होता ही है ना, लेकिन चलन में भी होता है। तो नहीं, इसके पापा का नेचर ऐसा है, उसकी मम्मी का नेचर ऐसा है, वो बिल्कुल ऐसा है। इसलिए सन सोस फादर, है ना। अपने माँ बाप का नाम बाला करते हैं तो सन सोस फादर, है ना। अब आगे कह रहे हैं देखो। हम्म, गीत सुनना है, 2-3 बार गीत सुनना, बहुत प्यारा गीत है। बाबा ने कहा बच्चों ने गीत का अर्थ सुना। बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। देखो पहले ही लाइन में निश्चय बता रहे बाबा कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं, है ना। सारी दुनिया की सामग्री है ये, लेकिन पुरानी दुनिया की है, भक्ति की है। तो बाबा पूरा भक्ति का समझा रहे हैं आज की भक्ति क्या है। तो जप तप पूजा, हाँ पाठ, ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति रावण राज्य है और ज्ञान राम राज्य है। तो ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कोई अगर भक्ति के बारे में आपके साथ डिबेट कर रहा है, करनी ही नहीं है वैसे डिबेट, लेकिन कहीं समझाने की बात आती है, तो भक्ति में क्या करते थे? पूजा पाठ व्रत जप तप उपवास सब कुछ कर, लेकिन कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता था। हाँ एक दिन उपवास करना है, बात खत्म हो गई, बाकी कोई एम नहीं होता मुझे ये बनना है। और पढ़ाई में उसको लौकिक पढ़ाई के साथ सदा कंपेयर करके बोलो कि हाँ ये पढ़ाई है, उसमें हम ये सीख रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं बोलना कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ये नहीं नहीं। हम हाउ टू लिव लाइफ, अपने मन को शांत कैसे करना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, खुद को बदल कर दुनिया को कैसे बदलना है, ऐसी ऐसी बातें करनी है। ना कि सीधी सीधी मुरली को बोल देना है। इसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा का आज मेन पॉइंट है, हमें बाबा का पैगाम देना है सबको। और पैगाम देने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य इस हाँ धरती पर है ही नहीं। बाबा का परिचय किसी को देना, उससे बड़ा कोई कार्य होता ही नहीं है, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ये है पढ़ाई, है ना। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है जो एक जगह स्कूल में ही पढ़नी होती है। पढ़ाई माना पढ़ाई, है ना। उसे पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं,
बहुत है जो अपने को स्टूडेंट भी नहीं समझते, पढ़ते ही नहीं है। हाँ, ना बाप को बाप समझते, ना सद्गुरु समझते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। हैं बाबा के बच्चे, फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है ना? लेकिन बाबा फिर छोड़ देते हैं, जो मेन बात रोज़ कहते हैं बाबा, राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे करके बाबा छोड़ देते हैं। देखो, बाप को आपने ही बुलाया, हाँ? अब पावन बनो, बाप को याद करो। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। बाबा ने फिर भक्तमाला की बात करी, भक्तमाला भी थोड़ी है। तो भक्तों के नाम भी मीराबाई जी हैं, नारद जी हैं, तो बाबा ने वो नाम भी 2-3 गिनाए। बाबा ने कहा इसमें भी सब आकर थोड़े ही पढ़ेंगे, यहाँ भी सब बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे यहाँ, और ये जो भक्ति का जिनका पार्ट है, वो थोड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे, हाँ? चलो मीराबाई कितनी भी वो महान रही, नारद जी कितने भी महान रहे, भक्त शिरोमणि रहे, लेकिन उनके नसीब में ज्ञान नहीं है। वो साधु, सन्यासी, धर्मात्मा, महात्मा कितने महान है, लेकिन उनके नसीब में परमात्मा परिचय नहीं है, देखो। अंतिम में तो सबको मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलने वाला। तो हम कितने भाग्यवान आत्मा है जो भगवान हमें परिचय देता है, हमें यूज़ कर रहा है। तो बाप को तो आपने ही बुलाया, अब पावन बन जाओ, बाप को याद करो। बस 2 बातें मेन है, पावन बनो, याद करो। पावन बनो, याद, पूरी मुरली बाबा ने कितनी बार ये बताया आज। बहुत थोड़े जो है याद में रहते हैं, है ना? बाबा ने कहा देखो खुशी होनी चाहिए हमें, तो बाप हमें पढ़ाते हैं, हाँ? और बाबा को ये को बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आज फिर से मिल रहे हैं, हाँ? घर ले जाने के लिए बाबा आए हैं, तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय तुमको ही देते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना? बाप हमें ही परिचय देते हैं और किसी को नहीं देते, और हमें उसका कितना रिगार्ड है, हाँ? अपने आप को चेक करो, किस पढ़ाई का मुझे रिगार्ड कितना है। फिर बाबा कह रहे हैं देखो, बाप अपना परिचय तुमको ही देते हैं, नए-नए से बाप नहीं मिलता है। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को कोई से भी मिलने का नहीं है। हाँ, भगवान ने हाथ रखा मेरे माथे पर कि तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे से अपने दिल की सारी बात करूँ। तुझे अपने सारे राज शेयर करूँ, जैसे प्रॉपर्टी देते हैं तो किसी एक को देते हैं, सपोज़ बहुत है, घर में चलो 5 बच्चे हैं, लेकिन पाँचों में से किसी को नहीं दे रहे हैं और किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि पाँचों बच्चे हमारे काम के नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत गरीब है, लेकिन हम उस पर अपना हाथ रख लेते, भई तू मेरा बच्चा है, तू मेरा सब कुछ सँभाल। बाबा ने क्या किया, ऐसे हम अनाथों को क्या किया, सनाथ बना दिया। हाँ, कोई दुनिया वाला नहीं जानता था, कोई पहचानता था नहीं था, सबका सबकी निंदा, सबकी ग्लानि, सब कुछ। हाँ, कोई बुद्धू कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। लेकिन बाबा ने क्या किया, ऐसे भोले-भोले बच्चों को अपना बना लिया, अपना हाथ रख लिया, अपना नाम ले दिया, अपने राज़ सारे बता दिए, अपने रहस्य बता दिए, अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। तो कितनी बड़ी बात है बाबा ने, जो हमें दिया है। तो बाबा ने कहा देखो, बाबा और किसी से मिलता नहीं है। फिर बाबा ने मिलिट्री वालों को भी याद किया कि भई उनकी भी आपको सेवा करनी है, धंधा तो करो, लेकिन उनकी सेवा भी करो, है ना? फिर बाबा ने वरदान दिया बहुत ही पावरफुल, अशरीरी भव, है ना? और कल अशरीरी भव के लिए बाबा ने क्या कहा था? ओम शांति। आपकी ऐसी दृष्टि हो जो किसी को शांत कर दे। हाँ, आपकी दृष्टि इतनी पावरफुल हो कि आपकी दृष्टि पड़े और सामने वाला शांत हो जाए, सन्नाटा छा जाए। कितनी बड़ी बात है ना? हाँ, ये अभ्यास किया सबने? हुँ, और क्या कहा था? 1 मिनट कंटिन्यू करो ज़रा।
ओम शांति। सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो बाबा ने अशरीरी भव, तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि भई अपने योग का बल बहुत बढ़ाना है हमें ना। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय और कोई को भी कह ना सके। हाँ, ये कोई हमें असली भाव का वरदान ना दे सके। भक्ति से भगवान राजी नहीं होता है। साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है? भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन फिर आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं। तो क्या करना है? योग करना है। कल भी बाबा ने कहा, भक्ति नहीं करनी है, याद की मेहनत करनी है। रोज़ कहते हैं याद की मेहनत करनी है, योग की मेहनत करनी है, योग में मेहनत है। और मेहनत के बिना कल भी कहा ना भई ऐसे थोड़ी कोई सतयुगी राजाएँ मिल जाने वाली है, नई दुनिया ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, मासी का घर तो है नहीं। तो मेहनत तो करेंगे। और मेहनत क्या करनी है? तो अपने को डिटैच करने की बॉडी को। बॉडी को भूलना है, इस देह को भूलना है, देहधारियों को भूलना है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, देहधारियों को भूलने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ। हम जब मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा होता है, अरे इनको भूलना है? चलो फिर भूलना शुरू भी करते हैं, अरे नहीं भूलना उनको, उनके साथ रहना है, हम कैसे उनको भूल पाएँगे? उनको नहीं भूल पाएँगे, लेकिन क्या करो, देह से अपनी स्मृति को डिटैच करो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। आई एम सोल ओनली, आई एम एनर्जी ओनली। जब वो अभ्यास पक्का होता है, अपने आप सब कुछ होता है, धारणाएँ हो जाती हैं, सब कुछ अपने आप होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम सारा उल्टा काम कर लेते हैं, है ना? प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होता। तो जो भी हमारे आस-पास नए बच्चे हैं, सदा उनको समझाओ, बस आत्मा का अभ्यास करो और कुछ मत करो। कोई क्लासेस ना भेजो, कुछ नहीं करो, मुरली पर अटेंशन दो, रेगुलर रहो हर बात में, सारे नियमों का पालन करो और आत्मा समझो। ये पुरुषार्थ खास कराना है सबको, है ना? बाबा ने कहा देखो हाँ, ब्रह्मा की भी बड़ाई तब है जब बाप आकर उनमें प्रवेश करते हैं। तो मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। बहुत प्यारा आज स्लोगन मिला हमें ये, है ना? जो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। है ना? बाबा ने कहा देखो चेक करो, आपने क्या-क्या पाप किया है। हाँ? हुँ। तो कौन-कौन से हमने पाप किए हैं, कौन से गलत काम किए हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं, उसका हमें चेकिंग करना है। तो आपको सदा ये ऑनर है कि हम सावरे से सुंदर बने, उसके लिए बाप की याद में रहो। बस एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। है ना? 1 मिनट। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे? तो बाबा ने कहा देखो कैसे उनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको भी पता नहीं है। वो सिर्फ हम बच्चों को पता है ना? बाबा इनके द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? योग में, है ना? क्योंकि नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, ये अभी तुम ही जानते हो। तो हम कल भी परसों भी बताया था ना आपको कि हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानता, कल बात हुई थी। उस पर भी हम अगर योग कर ले तो हमारा 1 डेढ़ घंटा आराम से योग हो सकता है। हुँ? बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ, और युक्ति क्या है? इतनी ईज़ी युक्ति, पाप को याद करो, तो जन्म-जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, इस जन्म में। तो आज हमें फिर से वो होमवर्क करना है। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं वो बताने हैं, क्या-क्या दान पुण्य किया है वो भी बताना है। इसको अपने छोटेपन, बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा को छोटेपन से सब कुछ पता था, वो बताया। जैसे हमें अपने बचपन से जो-जो याद है सब कुछ बाबा को बताना है ना? फिर अलग-अलग देवी-देवताओं के जो चित्र होते हैं, बाबा ने उसके बारे में भी बात है। देखो किसी को श्याम बनाया, किसी को सुंदर बनाया। क्यों श्याम बनाया, क्यों सुंदर बनाया? आजकल बाबा ये टॉपिक समझाते हैं। रिसेंटली बाबा बहुत समझा रहे हैं ये टॉपिक। तो बाबा ये कह रहे हैं कि श्याम और सुंदर कैसे हैं, है ना? भक्ति मार्ग में सब अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा है ना? कि भई जो गंगा का शिव जी ने धारण किया, गंगा सीधी आ रही थी, उसका फ़ोर्स बहुत था, तो बाबा ने वो एग्ज़ाम्पल लेकर समझाया। फिर बाबा ने कहा देखो पानी कैसे, जो पूरी साइकोलॉजिकल साइंटिफिक जो प्रोसेस है, बाबा ने बताया कि पानी कैसे आता है, यहाँ से कैसे वो जाता है। नदियों में से दरिया में जाता है, वहां से वो वेपराइज होकर वापस ऊपर जाता है। वो अपने हिसाब से बाबा ने समझाया। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी बहता है वह फिर कुओं में आता रहता है। वह भी बरसात के आधार पर है, बरसात ना होए तो कुएं भी सूखे हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा ये क्यों समझा रहे हैं?
हाँ, तो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान हमें औरों को भी देना है ना? वो बाबा पूरी साइकिल हमें समझा रहे हैं, हमने ऐसा अर्थ उसका लिया है और वो साइंटिफिकली हम देखते हैं उसको। फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये संदेश हमें देना है। हर जगह कृष्ण, कृष्ण नहीं है। कई कहते हैं कृष्ण के भक्त हर जगह कृष्ण है, लेकिन कृष्ण क्योंकि वो जैसे मीराबाई जी को कृष्ण ही दिखते थे, है ना? लेकिन भगवान ने कहा वो सर्वव्यापी नहीं है और जिधर देखो वो ईश्वर नहीं है, बस उसको हमें बताना है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं ये सब उनके ही रूप है। ये सब क्या है? श्री कृष्ण है, ये है, सब क्या है? भई उनके रूप है। तो वही ये सारी लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो ज़रूर अभी लीला करेंगे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती। भगवान जो बनाता है क्या बनाता है? नंबर 1 A1 चीज़ बनाता है। यहाँ तो गंध ही गंध है और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। हुँ, परमात्मा ही दुःख देते हैं, तो कितनी ग्लानि कर दी है। बाबा ने कहा देखो मोहजित राजा का दृष्टांत भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा ये सारे के सारे झूठे दृष्टांत हैं, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं है। ऐसा कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता जिसको बिल्कुल मोह नहीं है, क्योंकि स्टोरी पता है ना। अभी टाइम नहीं है वरना समझाते, वो स्टोरी देखना आप, है ना। तुम्हारा बाप से योग है, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको बोलो भगवान कहते हैं मामिकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई हाँ जल आदि नहीं चढ़ाना है, बस क्या करना है? परमात्मा को याद करना है। यही माता है, यही पिता है, सब कुछ हमारे यही है। फिर इम्पोर्टेंट जो धारणा की बात है, मेन ध्यान रखना, किसी बात में हमें मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संग दोस्त में आकर रुट कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है ना। अभी-अभी रिसेंटली कितनी सारी बातें ऐसी हुई ना, बाबा को छोड़कर चले गए, दूसरी जगह जॉइन हो गए, कहते हैं मेरे में बाबा, मेरे में मम्मा। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो ऐसे में जाना नहीं है, रुट कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो खोलेंगे तो भी उनका पुण्य का खाता जमा नहीं होगा। देखो, भगवान से रूठकर अलग से पाठशाला खोलना, सेंटर को छोड़ देना, श्रीमत के खिलाफ है ना? तो कभी भी, कुछ भी हम करें ना, कभी भी कुछ भी करें, तो पहले अपने नियमित टीचर बहनों को पूछना है। उनको पूछे बिना हमें कुछ भी कभी नहीं क्लास खोलना है, पाठशाला करनी है। हम जो ये ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, तो भी हमारे टीचर बहनों को सब कुछ पता होता है कि ऑनलाइन ऐसे क्लास लेती है ना? तो बस उनका फिर उनकी दुआएँ मिलती हैं, उनका सपोर्ट मिलता है हमें, इसलिए ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? सदा याद रखें, है ना? बाबा ने कहा ये देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना। वो छोड़कर चले गए, तो बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं, वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। हाँ, जो देने वाले गिर पड़ते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है, पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास-दासी बन जाते हैं। तो ऐसे भी है, पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है ना? वरदान है, न्यारे प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं को राजी कर रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ-साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति अन्य किसी के प्रति किसी को काज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। श्रीमत का मतलब कि हमें किसी की राय लेने की दरकार नहीं है अब, है ना? तो कोई काज़ी नहीं चाहिए मेरे और बाबा के। मैं आपका संदेश ले आती हूँ, मैं आपका संदेश ले देती हूँ, हाँ? ऐसा ये सब में लफड़े में पड़ना नहीं। कोई बोले ना कि बाबा ने मुझे ये बताया, ये टचिंग कराया आपके लिए, नहीं। जो कराए बाबा मुझे डायरेक्ट कराया। मुझे किसी का कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। आधा कल्प हमने मीडिएटर रखा है। अभी इनडायरेक्ट बहुत गए, अभी डायरेक्ट। अभी कोई बीच में नहीं चाहिए। सदा ये याद टेंशन रखना, अभी ये माया भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है ना? तो बाबा ने कहा देखो, काज़ी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काज़ी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है ना? स्लोगन है सेवा से जो दुआएँ मिलती हैं, वह दुआएँ ही तंदुरुस्ती का आधार है। हाँ, एक मुरली में कहा था सेवा क्या है? आराम है।
सेवा थकावट नहीं है लेकिन आराम है, लेकिन हमारा देहभान होता है ना इसलिए हमें थकान लग जाती है। अव्यक्त इशारा है जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है, आत्मा परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है, संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो, बहुत पावरफुल है ना? पूरा दिन पवित्रता का अभ्यास, क्योंकि अभी प्योरिटी पर ही हमारी ड्रिल्स चल रही है ना? तो क्या करो, बस पवित्रता पर ही पूरा दिन हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी, है ना? पवित्रता है तो सब कुछ है। ठीक है जी? तो ये थे आज के महावाक्य। सॉरी हमने जल्दी-जल्दी लिया है क्योंकि जाना है हमें भी कहीं। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।